ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, जलसा आपका बिल्कुल किनारे पहुँच चुका है। दिल से दुआ देता हूँ, आपकी जवां मर्दी पर मैं आपको दाद देता हूँ कि माशाअल्लाह जाने वाले लोग कम हैं, मौजूद रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। अल्लाह आपको खुश रखे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अल्लाह आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा, कुरान हमारे पास है, कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान हमारे पास है, कुरान पर हम अमल नहीं करते। कुरान की जब ज़रूरत पड़ती है, जब मियाँ बीवी को अलग करना है, कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब दम कराना है, कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब तावीज़ लेना है, कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब जिन्नात को ताबे करना है, कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब बाप का विकेट गिर गया है, 40 रोज़ कब्र पर कुरान की तिलावत करने के लिए हम आदमी ढूंढते हैं, उसको 2000 रुपया दे करके बाप का इसाले सवाब करते हैं। याद रखिए, किराया का बेटा 1000 बार कुरान पढ़े, अपना बेटा सूरह फातिहा पढ़े, अपने बेटे के सूरह फातिहा के बराबर पूरा कुरान नहीं हो सकता, क्योंकि वो किराए का बेटा है। आंख में आंसू नहीं है, कलेजा फट नहीं रहा है, अपना बेटा है, आंख से आंसू जारी है, कलेजा फट रहा है। अल्लाह उसको कबूल करता है कि कलेजा अलग फटे, आंख से आंसू अलग जारी हो। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल में पढ़ता था, अब स्कूल छोड़ करके मदरसा आ गया। मास्टर साहब मुसलमान है, बाप से पूछा कि तुम्हारा बच्चा स्कूल आता था, अब नहीं आ रहा है, तो कहा कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हो गए हैं और 15 पारे होंगे, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है कि तुम्हारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया 15 पारे पढ़ने में, अगर 1 साल और तुम उसे मदरसे में रखोगे तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरा खतरनाक हमला कुरान पर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। क्या हमारे दिल में ख्याल आता है कि कुरान हम पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, क्या फ़ायदा? शैतानी ख्याल है। कुरान पढ़ करके क्या होगा जब हम समझते ही नहीं हैं? ये शैतान का धोखा है। याद रखिए, अगर आपने मुसलमान होकर के ये समझा कि कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब हम समझ नहीं रहे हैं, ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, उसको छूना भी इबादत, उसको देखना भी इबादत, उसको पढ़ना भी इबादत, उसका सुनना भी इबादत, उसका सुनाना भी इबादत, उस पर अमल करना भी इबादत। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाएंगे, उसके बाद स्कूल में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात, आप देखेंगे ये जलसा जब ख़त्म होगा तो हमसे लोग मुसाफ़ा करेंगे, तो मुसाफ़ा में क्या कहेंगे? दुआ में याद रखिएगा। खुद दुआ करेंगे नहीं, लेकिन मेहमान से कहेंगे दुआ में याद रखिएगा, यानी अपने फुर्सत नहीं है, मेहमान ही को फुर्सत है, इनको दुआ में याद रखेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे तावीज़ पर ज़्यादा ध्यान है, दुआ पर ध्यान नहीं है। पूछिए क्यों? तो कहते हैं दुआ में मन नहीं लगता, इसलिए दुआ नहीं करता हूँ। भाई दुआ क्यों नहीं करते हो? हमसे कहते हो दुआ करने के लिए, तो हम दुआ के लायक कहाँ हैं? दुआ की ज़बान हमारी नहीं है, दुआ नहीं करते। याद रखिए, आपकी अपनी दुआ आपके हक़ में भी कबूल होगी और दूसरे को भी फ़ायदा होगा। दूसरा आपके हक़ में दुआ करेगा, गारंटी नहीं है कि वो दुआ आपके हक़ में कबूल हो। तीसरी बात को याद रखिए, जब किसी की दुआ कबूल हो जाती है वो अपने आप को पहुँचा हुआ समझता है। कैसा पहुँचा हुआ? कि यहाँ मदीने में, हिंदुस्तान में बैठता है, मदीना देख लेता है। एक जाली पीर आया बस्ती में, उससे किसी औरत ने पूछा कि तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो? कहा 1 नंबर का पीर हो। बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम कौन सी बस्ती में आए हो, जगता खुशाही में आए हो ना, पता चल जाएगा तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो। औरत ने दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके दिया, कहा कि खाओ। कहा कि कैसी बदतमीज़ औरत है, रूखा सूखा दे दिया, सालन तो है नहीं। कहा तुम 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही है। याद रखिए, दुआ किसी की कबूल हो जाए वो वली नहीं हो सकता। शैतान की भी दुआ कबूल हुई है, फिरौन की भी दुआ कबूल हुई है। जिसकी दुआ कबूल हो जाए वो वली हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी बात, बहुत सारे लोग मज़ार परस्त हैं,
पीर परस्त हैं, वो क्या कहते हैं, खुदा से दुआ मांगने से क्या फ़ायदा, खुदा का तो काम है इससे लिया उसको दिया, मांगना है तो बड़े पीर से मांगो। अगर आपने इस ख्याल से अल्लाह की शान में बेअदबी की तो आपका आखिरी दिन इस्लाम में होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह खुदा की शान में बेअदबी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार ये गरीब आदमी है, जलसा में पैसा देना चाहता था लेकिन पैसा नहीं है, हौसला है। ऐ मेरे परवरदिगार इसको थोड़ा दे दो, थोड़ा नहीं पूरा दे दो। अल्लाह ने कहा, मूसा किसके बारे में कह रहे हो? कि ये मुसलमान गरीब है, ऐ मेरे परवरदिगार इसको अमीर बना दो। तो अल्लाह ने कहा, कितना अमीर बनाएं, थोड़ा अमीर बनाएं या बड़ा अमीर बनाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने झट से कह दिया, मेरे परवरदिगार इसको छप्पड़ फाड़ करके माला माल कर दो। तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा कि उठा लो, विकेट ही गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे गिर गए, मेरे परवरदिगार मैंने कहा था इसको अमीर बना दो, तुमने इसका विकेट ही गिरा दिया। कहा कि मूसा तुमने कहा कि इसको छप्पड़ फाड़ करके दो, इस दुनिया में छप्पड़ फाड़ करके किसी को नहीं मिल सकता। मिलने की जगह अगर है छप्पड़ फाड़ करके तो वो जन्नत है, इसलिए दुनिया से जन्नत में बुला लिया। सिकंदर बादशाह जैसे मैं दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते दुआ, जिस ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बहुत लोग हैं, दिल खुश कर दिया, मस्जिद का चंदा हुआ, तवक्को से ज़्यादा हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपकी मस्जिद को भी आबाद रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, ज़कात के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप लोग ताज़ा दम हैं, थके नहीं हैं। महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या समझता है, ज़कात किसी को दो, बताओ नहीं ज़कात अदा नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़कात दे दीजिए ज़कात अदा हो जाती है। जेवर में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना और चांदी में आदमी समझता है ज़कात नहीं है। सोना में भी ज़कात है, चांदी में भी ज़कात है, निसाब के बराबर है, ज़कात लगेगी। तीसरी बात, आदमी को डर लगता है ज़कात अदा करने में कि ज़कात देंगे माल घट जाएगा। अल्लाह के बंदे, रसूल की ज़बान ने कहा है माल ज़कात से घटता नहीं है, माल ज़कात से बढ़ता है। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल घटता नहीं है। रसूल की ज़बान सच्ची है, रसूल की ज़बान पर हमको भरोसा करके ज़कात देना है। अगर माल घट ही गया तो और काम में भी माल घटता है, यहाँ घटता है, अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता है। अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपका माल हलाक हो जाएगा, बरकत उठ जाएगी, कमाते रहेंगे, माल देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास हराम नहीं है, हराम ही है, हलाल नहीं है, कैसे ज़कात अदा करें? ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप हलाल कमाएं, चाहे आप हराम कमाएं। हराम ज़कात अदा करेंगे कबूल नहीं होगी लेकिन अदा हो जाएगी। हलाल ज़कात अदा करेंगे, अदा भी होगी, कबूल भी होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आदमी ज़कात देता नहीं है, ज़कात को जानता ही नहीं है, बदकिस्मत है, बर्बाद होने वाला है, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन हिसाब से नहीं देता, इधर बर्बाद हो रहा, उधर आबाद हो रहा है। ज़कात तो देता है लेकिन सारे माल की ज़कात अदा नहीं करता, थोड़ा रख लेता है, थोड़ा बचा लेता है, ये भी बर्बाद होने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन देख करके नहीं देता कि मदरसे को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए, पीर फ़कीर को नहीं देना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है, इंशाअल्लाह वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए।
तो ध्यान रखिएगा, मदरसे का 4 एहसान है। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस मुल्क में इस्लाम ज़िंदा नहीं रहता, पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान नहीं होते बल्कि जानवर से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। जब आलिम निकाह पढ़ाता है तभी औरत मर्द के लिए हलाल होती है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो याद रखिए आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे आलिम दीन ने तकरीर किया, उनसे पूछिए कि तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ। क्यों? मदरसे में तालीम हासिल किया। मदरसे में तालीम फ्री में हासिल होती है, दुनिया का कोई इदारा आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं देता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए, मदरसे को याद करके ज़कात दीजिए। जलसे में एक बादशाह तकरीर कर रहा है, एक आदमी बगल में, जलसे के सामईन में एक आदमी सामने बैठा हुआ है। जैसे ही बादशाह को जोश आता है वो यूँ हाथ उठाता है। बादशाह ने पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, माल देते देते आपका बाल घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका नहीं है, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और इन लोगों का मारे हसरत के देखते देखते हाथ मलते मलते घिस गया है। बाप मुसीबत में है, बेटा बीमार है, मस्जिद में आकर के खुदा से करा ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा, एक भैंस तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जब मस्जिद से वापस आया तो बेटा आंख खोल करके देख रहा है, समझ में आ गया दुआ का असर हो रहा है। तो क्या कहता, हुजूर भैंस तो 40,000 50,000 में मिलती है, गाय दे देंगे। उसके बाद जब असर में आया तो कहता मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर उठ करके बैठ जाएगा तो हम तेरी राह में गाय किसी गरीब को दे देंगे। जब घर आया तो बेटा उठ करके बैठ करके खाना खा रहा है, समझ में आ गया कि मिन्नत दुआ का असर हो रहा है, तो उसकी मिन्नत खिसक रही है, मेरे परवरदिगार गाय तो महंगी मिलेगी, बकरी मेरे पास है, बकरी दे देंगे। जब वो तीसरी बार मगरिब की नमाज़ पढ़ करके आया तो देखा कि बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो क्या कहता है, मेरे परवरदिगार जो बकरी मेरी गुम हो गई है अगर दोबारा मिल गई उसको राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। तो जो बगल में बेटा बैठा हुआ था कहा हुजूर अगर वो बकरी मिल गई तो देना पड़ेगा, इस तरह दुआ करो कि जो बकरी मर गई है दोबारा ज़िंदा हो जाएगी तो राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। बाप से बड़ा बेटा बखील, बाप अगर सखी होगा सखावत करेगा तो उसकी औलाद भी सखावत करेगी। बाप अगर बखील होगा तो बाप की नकल बेटा उतारेगा, वो भी बखील होगा। इंशाअल्लाह मदरसे को चंदा देंगे, मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ध्यान से रखिएगा, आधा जलसा निकल गया, थोड़ा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में उसको भी पास कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हज करेंगे हाथ उठाइए, बुढ़ापे में करेंगे हाथ उठाइए।